उपस्थित हुए और पिता ने बड़ी जिद से उसे कहा कि इस मेडिकल के अंदर, अपनी दुकान के अंदर किसी भगवान की मूर्ति होनी चाहिए, लेकिन वह मानता नहीं था, नास्तिक था। वह कहता मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूँ, भगवान होते या नहीं होते। लेकिन पिता ने बड़ी जिद से एक उसी दुकान के कोने में श्री कृष्ण की मूर्ति लगाई। धीरे धीरे उस कुछ समय बीता और समय के साथ उसकी एक आदत थी उस भोलेनाथ की कि वह ताश खेलता था। उसकी कुछ मित्र थे उसके जो उसके साथ हमेशा ताश खेला करते थे। शाम को मेडिकल जब बंद करके वो अपने घर की ओर लौटता था तो गांव के चौराहे पर या उस शहर के किसी गली के कोने में वे बैठकर ताश खेला करते थे। एक दिन ऐसा आया, मूसलाधार बारिश हुई और देर हो चुकी थी दुकान बंद करने के लिए। उसके मित्र दुकान पर ही आ गए और वे दुकान के अंदर ही बैठकर ताश खेलने लगे। अंधेरा काफी हो चुका था। तभी अचानक एक बच्चा दौड़ता हुआ आया, एक हाथ में दवाइयों की पर्ची लिए। उस भोलेनाथ से कहा कि मुझे ये दवाई दे दीजिए, मेरी माँ बीमार है, अगर आपने ये दवाई नहीं दी तो शायद मेरी माँ मर भी सकती है। भोलेनाथ ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो अच्छा व्यक्ति था। लेकिन ताश खेलने उसकी बुरी आदत के कारण उसने उस बच्चे की बातों पर ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद कहने पर वो खड़ा हुआ और बड़े उदास मन से खड़ा हुआ। उसने जो हाथ लगा वो दवाई उसको दे दी, यानी बिना पर्ची पढ़े पर्ची रख ली और वो दवाई उस बच्चे को दे दी। बच्चा दौड़कर गया घर की ओर, जो भी थोड़े पैसे थे उसको दिए भोलेनाथ को और घर की ओर चला गया। थोड़ी देर बाद भोलेनाथ को लगा बारिश थम गई, बिजली भी आ चुकी थी और भोलेनाथ को लगा कि उस बच्चे को शायद मैंने दवाई कौन सी दी है बिना पर्ची पढ़े। तो वो भोलेनाथ उस दवाई की तरफ देखता है, चूहे मारने की दवाई थी और वो दूसरी दवाई नहीं थी जो उस पर्ची में लिखी हुई थी। तभी वो अपने आप को स्वयं को कोसने लगा कि मैंने ये क्या गलती कर दी। इस ताश यानी कि जुआ, इस बुरी लत के कारण एक किसी व्यक्ति की जान जा सकती है और वो भी मेरी दुकान से दी हुई दवाई, यानी कि उसका दोषी या गुनहगार मैं ही हूँ। तो अब वो विचार करने लगा, जाए तो कहा जाए, बच्चे का एड्रेस यानी कि पता भी हमें मालूम नहीं है, उसका पीछा कैसे करें, उस वो चूहे मारने की दवाई है उससे वापस कैसे ले और दूसरी दवाई कैसे ले। तभी उसकी नजर इस कोने में पड़ी दुकान की, और जहाँ पर श्री कृष्ण की मूर्ति यानी कि तस्वीर लगी हुई थी, और उसने याद किया अपने पिताजी को कि पिताजी हमेशा इस तस्वीर के सामने खड़े होकर आंखें बंद करके प्रार्थना किया करते हैं भगवान की, शायद भगवान पिताजी की मनोकामना पूरी करते हैं। क्या पता आज मेरी ये स्थिति है, मेरी भी मनोकामना पूर्ण हो। तो वो उस तस्वीर के सामने गया और भूल भरी तस्वीर थी, क्योंकि वो नास्तिक था, कभी उस तस्वीर को साफ नहीं करता था। आज उसने उस तस्वीर को साफ किया और साफ करने के पश्चात उसने श्री कृष्ण की आराधना की, पूजा की। थोड़ी देर बाद वही दुकान पर वही बच्चा वापस लौट आया और पीछे से आवाज लगाई कि सेठ साहब, ये दवाई जो आपने दी थी, मैं जैसे घर के नजदीक पहुंचा तो बारिश ज्यादा होने के कारण कीचड़ ज्यादा था, मैं फिसल गया और दवाई हम टूट के गिर गई। तभी भोलेनाथ को विश्वास हुआ कि शायद ये श्री कृष्ण ने ही चमत्कार दिखाया है। उसने उस बच्चे को बुलाया और दूसरी दवाई दी जो उस पर्ची में लिखी हुई थी, और ये भी उस बच्चे ने उस भोलेनाथ से कहा कि मेरे पास इसके देने के लिए पैसे नहीं है, और जो थे आपको पहले दे दिए कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो इस प्रकार भगवान की भक्ति में क्या शक्ति होती है, एक नास्तिक व्यक्ति कैसे आस्तिक बना, इसी पर एक आप गीत सुनिए।